हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संधि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो चलिए देखते हैं संधि। दो वर्डों के परस्पर मेल से उसके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्डों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में संधि का अर्थ है, संधि का अर्थ मेल होता है और विच्छेद का अर्थ तोड़ना। संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। संधि के भेद, इसके तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। इसके तीन भेद होते हैं। तो स्वर संधि देखते हैं। स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होते हैं, उन्हें स्वर संधि कहते हैं। स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है वो स्वर संधि कहलाता है। जैसे देवधन आलय, ये क्या हो जाएगा? देवालय। देवधन आलय मिलके अब यहाँ पे स्वर और यहाँ स्वर और आ मिलके क्या बन गया? आ, देवालय। सूर्यधन अस्त, क्या हो जाएगा? सूर्यास्त। तो यहाँ पे दो स्वर जो मिल रहे हैं आपस पे, तो उससे जो विकार हो रहा है वो स्वर संधि कहलाता है। स्वरों के मिलने से यहाँ पे स्वर और स्वर मिलके जो विकार पैदा किए वो क्या हो गया? ये स्वर संधि कहलाता है। ये क्या है? संधि विच्छेद। ये क्या है? जब इसको अलग अलग किया जाता है तो वो संधि विच्छेद कहलाता है, मतलब तोड़ना। हमने आपको बताया था कि संधि का अर्थ होता है मेल और विच्छेद का तोड़ना। तो संधि विच्छेद मतलब तोड़ना, जिससे ये इसको संधि विच्छेद कहेंगे। अब इसका संधि विच्छेद करना होगा तो क्या करेंगे? देवधन आलय, ये क्या है? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए व्यंजन संधि देखते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से
होने वाले विकार या परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाते हैं। व्यंजन के बाद स्वर आए या फिर व्यंजन आए, उससे जो परिवर्तन होता है वो व्यंजन संधि कहलाते हैं। जैसे वाग नन ईस, ये क्या हो जाएगा? वागीस, वागीस। व्यंजन के बाद यहाँ पे स्वर आया है, तो ये क्या बन गया? व्यंजन के बाद स्वर आया तो ये क्या बन गया? गी बन गया। तो ये जो परिवर्तन है ये व्यंजन संधि कहलाता है। अगला देख लेते हैं, विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर आए या व्यंजन आए, स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः धन योग, ये हो जाएगा मनोयोग। अब यहाँ विसर्ग में परिवर्तन हो गया और ये मनोयोग हो गया। तो इस तरह से जो परिवर्तन होता है वो विसर्ग संधि कहलाता है। ये थे संधि और उसके भेदों के बारे में कुछ जानकारी। इसमें तीनों संधियों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो स्वर संधि होता है। स्वर संधि से ज़्यादा ही चांस रहते हैं प्रश्न आने के परीक्षाओं में। विसर्ग संधि और व्यंजन संधि भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन स्वर संधि मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्वर संधि से ही परीक्षाओं में ज़्यादातर चांस रहता है प्रश्न आने का। विसर्ग संधि और व्यंजन संधि भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन स्वर संधि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना। अगले वीडियो में हम आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को डिटेल में पढ़ाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में स्वर संधि के भेदों को लेकर, उसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।